हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया किसी तरीके सॉल्व करते हैं, मतलब बिना किसी तरीके सॉल्व करते हैं। इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क एंड आर्क ऑफ ए सेक्टर फॉर आर्क और एरिया ऑफ ए सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। ठीक है भाई, पहले समझते हैं फिगर से क्या बता रहा है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। तो भैया ये आर्क है, मान लो ये रही, मान लो ये रही, ये कॉर्ड मान लो। ठीक है, वापस बनाता हूँ। ये रही कॉर्ड, ये सेंटर पे एंगल सेपरेट करिए, कितने डिग्री का सेपरेट करिए, एंगल 60 डिग्री का ये बोला गया है। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, जो कि जैसा कि हमें बताया गया। ओके, और इसका रेडियस बेसिकली क्या है, ये रहा 21। ठीक, नेम कर देते हैं ओ ए। ठीक है, इसको मान लो क्या दे रहे हैं, पॉइंट सी दे देते हैं, इसको पॉइंट सी दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी हम गिरा लेते हैं, हमने गिरा लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम पॉइंट डी देते हैं। इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 21 है, 21 है। अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए आर्क निकालनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए आर्क बेसिकली आर्क क्या है, उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक भाई, निकाल देंगे। तो देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो लेंथ यहाँ से लेकर ए सी बी मान लो निकालनी है। ठीक है, तो पूरी कितना है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है। ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब मैंने बताया 2 पाई आर पे थीटा बाई 360 कितने डिग्री एंगल पे वो कर रहा है। बेसिकली ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 60 बाई 360, 60 डिग्री पे। ठीक है, और साथ में क्या है, इंटू हमने क्या कर दिया 2 पाई आर। आर कितना, आर की वैल्यू देखो रख दी हमने 21। तो वैल्यू देखो रख देते हैं, फिर काट पीट लेते हैं थोड़ा, तो 6 आया। ठीक है, इसको आगे वैल्यू डालते हैं इसमें, तो ठीक है पाई के लिए डाल देते हैं। इसको यहाँ से काट लेते हैं 3, और साथ में 3 7 जा। ठीक है, तो 7 पाई आ रहा आंसर। तो 22 पाई के लिए 22/7 और इंटू 7 तो काट दिया। तो बेसिकली कितना आया आंसर, हमारे पास 22 आ गया आखिरी में। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब बोल रहा है कि एरिया फाउंड बाय आर्क। ठीक है, तो एरिया कितना बनेगा, तो देखो ध्यान से, एरिया भी वैसे लेते हैं। तो हमने क्या लिया, देखो कितने पे ले रहे हैं एरिया, तो इस बार भी थीटा बाई 360। देखो एक बार वापस लिखूँ मैं पूरा, कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क ए आर सी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कितने बन रहा है, थीटा बाई 60 भी लगता है, तो 60 बाई 360, क्योंकि एंगल क्या है 60 है। ओके, जो सफरेंड हो रहा है। और एरिया कितना, उस पूरे का एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो ये कितना एरिया है इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में, 60/360 का पाई आर स्क्वायर बेसिकली हमने कर रखा है। इतने का जितना एंगल सफरेंड कर रहा है उतने का एरिया हम निकाल लें 360 में से। 360 टोटल है, इसमें से इतने का, तो 1/6। ठीक है, वैल्यू पुट भी करते हैं साथ में। तो पाई के लिए 22/7, आर के लिए 21 इंटू 21, ये रही है हमारे पास। ठीक है, काटते हैं, 3 जा 3, 2 जा 2, 11 जा। ठीक है, तो कितना बचा ये, 2 3 1। ओके, तो 2 3 1 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 इंटू इससे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ये पूछा था ना, हाँ ये पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ठीक है, अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट पूछ रहा है किससे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो बन रहा है। ठीक है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो ध्यान से, अगर मुझे ये पूछ रहा है, ठीक है थर्ड वाला पूछ रहा है, तो एक बार लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं थर्ड वाला, एरिया को हम ए आर लिख रहे हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड बेसिकली कहीं थी वही थी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो हम निकाला था,
ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया पूछ रहा है बेसिकली, तो इस पूरे सेक्टर का इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस कर दें तो ये जो शेडेड कर रहा हूँ वो निकल आएगा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल कितना है 231, अभी हमने निकाला था, ठीक, 231 एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब ये क्या है, वो भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो पता ही ना तुम्हें। ये क्या है, सीसीडी सब्टेंड कर रहा है इसमें, तो बेसिकली इक्विलेटरल बन जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं यार ये तो, ठीक है बिल्कुल। और लेंथ भी देखो बराबर ही 21 21, ठीक है, ठीक। तो उससे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, बेसिकली ये सब चीज़ें बोलना था, पर ठीक है। पर इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो 21 × 21 ऐसे निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है, सिंपल लगा रहे हैं हमने, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, ठीक, √3/4, ठीक। अब क्या है कि बेसिकली ये एरिया है, ये एरिया बेसिकली क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया। अब ये तुम्हें निकाल लेना यार, इतना सॉल्व कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना जो करना हो, ठीक है। √3 की वैल्यू डाल के भी फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो आंसर तुम नीचे कमेंट करना करने के बाद, ओके। और अब तुम्हें समझ में आया होगा, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें 3 चीज़ें निकालनी थी इसमें। समराइज़ कर दे रहा हूँ कि देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूला था θ/62πr, तो लेंथ निकल गई, ये आर की लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ जो इतनी थी लेंथ, ठीक है, ये आर्क, ठीक है। अब अगले में बोल रहा है कि भैया पूरे सेक्टर का, तो हमने ये पूरा सेक्टर ले लिया, ठीक है, ये पूरा सेक्टर, तो उसका निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी θ/60, तो πr²। अब बोल रहा है कि जो बचा एरिया है ये वाला, ठीक है, जो ये था वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये बताओ। तो हमने उसको भी बता दिया, कैसे बता दिया हमने, सिंपल कि ये पूरा सेक्टर निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो क्या है, √3/4 अपॉन √3/4 × r² होता है बेसिकली, ठीक है, फॉर्मूला निकालने का। तो हमने उससे वो भी निकाल लिया। तो हमारी तीनों चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका नीचे आंसर आप नीचे कमेंट करना, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।